Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss soft hard acid base concept. तो फर्स्ट पार्ट इसका जो हमने बनाया था वो एसिड्स और बेसिस पे था. अब जो नेक्स्ट वाला पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस. तो हमने एसिड्स और बेस क्या होते हैं फर्स्ट पार्ट में हमने डिफाइन किया था 5 कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, 5 थ्योरी के बेसिस पर. पहला ओल्डेस्ट, आर्नियस, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी, लुईस एसिड बेस और लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट. ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो भी स्वाद में खट्टे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जिनका पीएच वैल्यू 7 से होता है एसिड, जिनका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है बिटर इन टेस्ट होते हैं, और जो सोर बिटर इन टेस्ट होते हैं पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, वो आपके बेस कहलाते हैं. आर्नियस ने कहा जो भी एक्वस मीडियम में H+ देगा वो एसिड, जो एक्वस मीडियम में OH नेगेटिव देगा वो बेस. उसके बाद ब्रॉन्स्टेड ने कहा जो H+ देगा वो एसिड, जो H+ लेगा वो बेस. चौथे कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट पार्ट में पूरा वीडियो एक्सप्लेन कर चुके हैं. फोर्थ पार्ट में लुईस एसिड बेस, यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी को एक्सटेंड करके हमने ये आगे बढ़ाना है. तो लुईस के अकॉर्डिंग जिनके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो लुईस बेस होते हैं, और जिनके पास कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर की कमी होती है वो लुईस एसिड कहलाते हैं. फिर लक्स फ्लड ऑक्साइड आयन डोनेट करने वाले बेस, ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट करने वाले एसिड. फर्स्ट पार्ट में हम ये सारा वीडियो बना चुके हैं. अब हमने क्या करना है, सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस को फर्दर क्लासिफिकेशन करना है. कैसे करके, तो आओ सीखें. तो हमारे पास जो हमें डिस्कस करना है लुईस एसिड बेस है. लुईस एसिड और बेस कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था, तो लुईस को ही हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं सॉफ्ट हार्ड एसिड और बेसिस में. तो इसे कैसे डिफाइन करते हैं, तो पियर्सन नाम के साइंटिस्ट ने एसिड और बेस को डिफाइन किया था. यहाँ पर आपके पास पियर्सन नाम के साइंटिस्ट ने लुईस एसिड और बेस को फर्दर क्लासिफाई किया. तो उन्होंने क्या कहा कि कौन से एसिड हैं और कौन से बेस हैं, उस बेसिस पे हम समझने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे आप जो पढ़ोगे वो मेन पढ़ोगे सॉफ्ट एसिड और हार्ड एसिड, सॉफ्ट बेस और हार्ड बेस. तो सबसे पहले तो एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं. सॉफ्ट एसिड क्या होते हैं, तो सॉफ्ट वो होगा जिसका साइज़ बड़ा होगा, तो मैं उसको पिचका सकता हूँ आराम से. ऐसे याद रखना, जिनको हम पिचका सकते हैं, जिनकी साइज़ में हम डिस्टॉर्शन ला सकते हैं, वो आपके सॉफ्ट कहलाते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया लार्ज इन साइज़, लार्जर साइज़ के जो होते हैं वो. दूसरा, क्योंकि ये लुईस के ही क्लासिफिकेशन है, तो लुईस के अकॉर्डिंग वो होते हैं जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, या जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं. जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर की कमी होती है या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, वो एसिड होते थे. बस सॉफ्ट है तो सॉफ्ट में साइज़ बड़ा है. अब जब साइज़ बड़ा होगा तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा पिचका सकते हैं, तो उनमें जो डिस्टॉर्शन होता है वो हाई होता है, या पोलराइजेशन. डिस्टॉर्शन को आप क्या भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, पोलराइजेशन वर्ड. पोलराइजेशन या डिस्टॉर्शन ज़्यादा से ज़्यादा होता है. चौथा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये हो गया. पांचवा पॉइंट, चौथा पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपके पास अगर डिस्टॉर्शन या पोलराइजेशन हाई होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है. वैसे तो ये बेस के लिए डिफाइन किया जाता है, बट हम इसके लिए एक्सप्लेन कर लेंगे, तो इसके लिए भी कर सकते हैं. 4 पॉइंट ऐसे हो गए. तो अब इन 4 पॉइंट में से ऑब्जेक्टिव टाइप कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो ये किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉफ्ट एसिड की. तो एसिड की पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा, और उसके बाद बाकी इनको, क्योंकि साइज़ में बड़े होते हैं, डिस्टॉर्शन ज़्यादा होता है, डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस. ऐसे याद रख लेना पॉइंट को. इसी के बेसिस पर मैं डिफाइन कर रहा हूँ सॉफ्ट एसिड और हार्ड एसिड. तो सॉफ्ट एसिड और हार्ड एसिड को पियर्सन ने लुईस एसिड और बेस को फर्दर क्लासीफाई किया. तो हार्ड एसिड की अगर हम बात करें तो इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो हार्ड है. तो आपके पास हार्ड है तो क्या होगा, पहले तो स्मॉलर साइज़ वाले होंगे. जिनका साइज़ छोटा होगा तो हम उनको ज़्यादा पिचका नहीं पाएंगे, तो आपका स्मॉल साइज़ के होते हैं. बाकी एसिड हैं तो एसिड होते हैं, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, ये एक्सेप्टर होंगे. लोन पेयर की कमी होती है एसिड वालों के पास, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे. तीसरा पॉइंट, जब साइज़ छोटा है तो डिस्टॉर्शन क्या होगा, वहाँ पे साइज़ बड़ा था, डिस्टॉर्शन भी ज़्यादा था, साइज़ छोटा है, डिस्टॉर्शन या पोलराइजेशन कैसा होगा, लेस, लो. ठीक है. और चौथे पॉइंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पॉइंट बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली क्या हो जाएगी आपके पास, हाई. ऐसे याद रख लेंगे. इसी तरीके से हम बेस के लिए डिफाइन करेंगे सॉफ्ट बेस और हार्ड बेस. तो बेस है तो बेस तो वो होते हैं लुईस के अकॉर्डिंग जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो जल्दी से डोनेट कर लेते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर वाले बेस होते हैं.
और बेस सॉफ्ट है तो सॉफ्ट के लिए क्या होगा, साइज बड़ा, तो लार्जर इन साइज, लार्ज इन साइज, साइज में बड़े होते हैं। अब साइज में बड़े होंगे तो डिस्टॉर्शन क्या होगा, डिस्टॉर्शन कैसा हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और चौथे पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी इसके लिए, हाई हो जाएगी। जब डिस्टॉर्शन कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऐसे याद रख लोगे। हो गए 4 पॉइंट। ऐसे ही मैं आपको ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ हार्ड बेस, मैं यहीं पे बता देता हूँ। हार्ड बेस है तो क्या होगा, बेस है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा लुईस के अकॉर्डिंग। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो हार्ड है तो आपके पास हार्ड में क्या होगा, साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो डिस्टॉर्शन कम होगा, डिस्टॉर्शन कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके लिए क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर डिस्टॉर्शन सॉफ्ट थे, सॉरी यहाँ पे डिस्टॉर्शन ज़्यादा था, डिस्टॉर्शन मोर था क्योंकि सॉफ्ट साइज़ है, साइज़ बड़ा है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पिचका सकते हैं, तो साइज़ में चेंज बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रख लेंगे और पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम यहाँ पर लुईस को फर्दर क्लासीफाई कर चुके हैं पियर्सन के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस में। तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।